हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विवादों में घिरे अडानी ग्रुप पर एसबीआई और आरबीआई ने बड़ा बयान दिया है। अडानी ग्रुप विवाद के बीच आरबीआई ने कहा है कि अभी के आकलन के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर स्थिर है, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। एसबीआई बैंक ने अडानी ग्रुप के लोन को लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं कही है। इसी बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि शेयरों के दाम में गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा है कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। इससे पहले संसद का बजट सत्र लगातार दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। उनकी मांग थी कि जेपीसी से पूरे मामले की जांच करवाई जाए। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अडानी ग्रुप के गिरते शेयर से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में इन दिनों गैंगस्टर्स और उनके मददगारों पर पंजाब पुलिस का एक्शन जारी है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबियों पर लगातार छापेमारी की। पुलिस की 200 टीमों के 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 1400 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। पुलिस के मुताबिक बिश्नोई और बरार के मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। इस छापेमारी में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और इनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस को कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी मिला है जिससे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने विदेशों में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों की ट्रैवल डिटेल्स भी ली हैं। साथ ही उनके बैंक स्टेटमेंट का भी ब्यौरा लिया है। पंजाब पुलिस ने मार्च 2022 से 160 आतंकवादियों या कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी के साथ 25 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। वहीं गैंगस्टर्स की बात करें तो पंजाब पुलिस ने 555 गैंगस्टर और अपराधियों को गिरफ्तार कर 140 गैंगस्टर मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद उतर आए हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। हिंदू धर्म मात्र के लिए संतों के साथ साथ सभी लोगों को कार्य करना चाहिए। जगत के मानव मात्र को इसको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए भिन्न भिन्न ये अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अमुक वर्ण का हूँ या मैं अमुक संप्रदाय का हूँ। इसके साथ ही स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कराने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। ईसाईयत अर्थ और काम के प्रभाव से बढ़ती लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ शांति देने वाला नहीं है। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आप जहां थे आप वहीं वापस हो जाइए। साथ ही स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए। बाल विवाह के मामलों पर असम सरकार का एक्शन जारी है। बाल विवाह करने और करवाने वालों की लगातार गिरफ्तारी जारी है। पुलिस की हिरासत में खड़े लोगों पर बाल विवाह करने का आरोप लगा है। असम की पुलिस ने पूरे राज्य में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास ऐसे 8000 से ज्यादा लोगों के नाम हैं, जो कि इस जुर्म में शामिल हैं। अगले 4 दिन तक पुलिस की ये कार्रवाई जारी रहेगी। कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 10 साल पहले बाल विवाह किया था। अब इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। शंकर दास, वाइफ का एज कितना है? अभी 19 चल रहा है। 19 तो 2 महीने कम है। 19 में खुशेगा। कब शादी किए थे? 1 साल 2 महीने हो गए। 2 महीने या 3 महीने के करीब गया है। अच्छा, उस समय 18 साल से कम थी वाइफ? 18 साल तो मैंने 18 साल था, लेकिन थोड़ा सा कम था। एक महीने के 15 दिन ऐसे कम था। असम के डीजीपी ने पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा 137 गिरफ्तारियां बिस्वनाथ जिले से की गई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणी से यूपी की सियासत में आया उबाल अब तक शांत नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो सीएम योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र हैं या नहीं। तब तक ये विवाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में था, लेकिन बीएसपी भी अब इस लड़ाई में कूद गई है। मायावती ने इसको लेकर ट्वीट कर अखिलेश को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख द्वारा उनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था।
मायावती के हमले के बावजूद अखिलेश ने जाति व्यवस्था को हथियार बना लिया है। जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, उन्हें भेदभाव और किस तरीके से खासकर पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हो रहा है, हर संस्थाओं में किस तरीके से इन्हें बाहर किया जाए, वो काम ये सरकार करे। जाति व्यवस्था पर अखिलेश की इन बातों में बीजेपी को उनकी बेचैनी नजर आ रही है।